प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज हम आपको बताएंगे यानी कि हिंदी का तैयारी यानी कि हिंदी की तैयारी बिहार बोर्ड, यदि आप क्लास 10 का स्टूडेंट है बिहार बोर्ड का और आपको इस साल एग्जाम देना है, इस वर्ष यानी कि 2021 में एग्जाम देना है, तो इसकी तैयारी आप कैसे किए हैं और कितनी अच्छे तरीके से किए हैं और कौन कौन से एग्जाम में आपको यानी कि कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस टाइप का प्रश्न आपको वहां पे आएंगे, इसके बारे में आज हम बताते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। छात्रों तो अब हम जानेंगे यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का कौन कौन से 100 नंबर का जो एग्जाम मेरा होता है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें से किस किस डिपार्टमेंट के किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार एग्जाम का पैटर्न भी कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि पहले जो है 60 को एक नंबरिया यानी कि 2014 तक ऐसा था कि केवल 1 सीटिंग में एग्जाम होता था, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण 2014 से क्या होने लगा यानी कि 2 सीटिंग में एग्जाम होने लगा, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली। और उसके बाद उस वर्ष तक यानी कि 2016 तक क्या पैटर्न रहा एग्जाम का यह पैटर्न रहा था कि जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव में वो भी ऑप्शन बेस्ड 10 नंबर ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान की पूर्ति करो 10 नंबर का, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2016 से जो यानी कि इसका जो सीटिंग चेंज हुआ तो उस टाइम से क्या हो गया यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जिसमें फील्ड यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो वो वाला डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्ट क्या होने लगा यानी कि जो 50 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि सॉरी क्या बोला जाता है यानी कि वो जो होता है ना ऑप्शन बेस्ड, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड दे करके 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने लगा। लेकिन 2020 में क्या कर दिया, 2020 में 2019-20 से यह तैयारी कर दिया कि 50 को नहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव अब 60 को रहेगा और 60 को ऑब्जेक्टिव में से किन्हीं 50 को ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है। लेकिन 2020 में यदि 2021 से यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बात को बहुत गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि 2021 में आपको यानी कि एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा सभी विषय में केवल साइंस और सोशल साइंस को छोड़ करके 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 को यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के वहां पे मिलेंगे, ठीक है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने के मिलेंगे और इसमें से आपको आंसर कितने को देने हैं, केवल 50 का आंसर ही देना है आपको, केवल 50 नंबर का ही आंसर देना है, बाद बाकी 50 नंबर को छोड़ देना है। अब आपके सामने में यह विकल्प आएगा कि सर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 50 का ही देना है। हाँ जरूर 50 का ही देना है, क्योंकि जो है हम लोगों को ऑप्शन बेस्ड बना दिया गया है बोर्ड को, यानी बोर्ड का लेवल यानी कि ऐसा हम लोग छात्र हित में यह सोचा जाए तो यह बोर्ड का लेवल कमजोर कर दिया गया है, यानी कि छात्रों को बहुत सारा यानी कि आलसी बना दिया गया है, ठीक है। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही केवल इस बोर्ड में हमको आंसर देना है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव का मतलब जो होता है जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से हम सबसे पहले कौन 50 वो, अब बारी आ गया कि यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में से हमको 50 वो किन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। तो किन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देना है, सबसे पहले तो हम पूरा का पूरा 100 को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सबसे पहले उसमें जो कंफर्म जिसका है उसमें हम लोग यानी कि वहां पे क्वेश्चन में आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट के ऊपर में निर्भर करता है कि आपको टिक लगाने देते हैं कि नहीं क्वेश्चन में, चाहे सिर्फ आप पॉइंट से आप डिनोट कर सकते हैं। तो जिस सब में आपको कंफर्म लगते जा रहा है कि नहीं इसका आंसर इसमें से 50 100 से 50 को ही देना है, तो जिसमें आप श्योर है, पूरे श्योर है कि हम यह मेरा आंसर सही है, उसमें आप टिक लगाते जाइए या सही का चिन्ह या बुनका से आप उसको डिनोट करते जाइए, ठीक है। और इस प्रकार आप जितने को अब फिर अंत में तय कर लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आप हो गए कि यानी कि 30 से 35 को यानी कि पूरा एकदम कंफर्म है कि 35 को का आंसर जो हम टिक लगा दिए वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 35 को तो आप उतने को एकदम कंफर्म टिक लगा ही दीजिए, ठीक है। 100 में 35 को उतना का टिक लगा ही दीजिए और बच गया यानी 15 को संभावित में बच गया, ठीक है। अब कितना आपको केवल लगाना है, 15 को जो लगाना है, 15 को कैसे लगाना है, वो 15 को कैसे लगाना है तो वह कैसे लगाना है यानी कि उसमें से आप देख लीजिए कि किसमें ज्यादा चांस लग रहा है, ठीक है।
वह जो बच गया यानी कि 65 को बच गया हुआ, 100 में से 35 को तो आप कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। बच गया कितना, वो 65 क्वेश्चन जो बच गया, इस 65 क्वेश्चन में से आपको 15 को यानी कि छांटना है, ठीक है। 15 को छांटना है, वो कैसे छांटना है, यानी सबसे पहले आप देख लीजिए कि जिसमें ज्यादा आपको चांस लगता है वैसे करके आप 15 को चुन लीजिए और वह 15 का आंसर दे दीजिए। इसमें से यानी कि जो आपका ज्यादा संभावना में जितना ज्यादा आपका व्यक्त हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सोचिए कि 15 का 15 भी सही हो जाए, वो भी अच्छा है। चलिए ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर पूरा नंबर 100 ला दिया जाए कि नहीं, पूरा 100 नहीं लाना है, 99 को बढ़ ही अटक जाना है, वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। 100 ला दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 65 को में से 15 को लाने चुनना कोई बड़ा कठिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है, ठीक है, बहुत आसान बात है। अब जब यह 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे दिया, यानी कि एग्जाम में आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे दिया, अब बच गया आपको 50 नंबर का, यानी कि सिलेबस कितना नंबर का बच गया, आप पूरा 50 नंबर का सिलेबस बच गया। इस 50 में से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप देखिए, ठीक है। तो ये 50 में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 20 नंबर का 2 गद्यांश पूछा जाएगा, 20 नंबर का 2 गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का 2 गद्यांश पूछा जाएगा। यह गद्यांश क्या होता है, यानी कि गद्यांश के मतलब आपको बता देगा कि अधोलिखित गद्यांश का आंसर दे। ऊपर में कुछ लाइनें लिख दिया जाएगा और नीचे में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप करके। और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि एक पद में उत्तर दे कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। गद्यांश का हम एक आध 2 टाइप हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे, एक आधो वो वीडियो गद्यांश का भी हम निकालेंगे, ठीक है। और गद्यांश आपसे पूछा जाएगा और यह गद्यांश में से ऊपर से ही आंसर खोज करके देना रहता है। इस गद्यांश में आंसर यानी कि नंबर लाना उठाना बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत ही सरल है, जितना हम सोच नहीं सकते। केवल एक बार वहां पे अच्छे से केवल हमको हिंदी अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। हिंदी पढ़ने आ गया, यह गद्यांश का 20 नंबर आपके पॉकेट में है, ठीक है। यह गद्यांश का 20 नंबर आपके पॉकेट में चले जाएगा, ठीक है। और गद्यांश के बाद आपको क्या चीज आएगा, यानी कि लेटर आए, यानी कि पत्र आएगा, ठीक है। पत्र यानी कि आवेदन आएगा, ठीक है। पत्र या आवेदन में से कोई आ सकता है। गद्यांश के बाद आपको आवेदन आएगा। कितने नंबर का आवेदन आपसे पूछा जाएगा, लमसम आवेदन आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आवेदन 5 नंबर का पूछा जाएगा। आवेदन का भी हम आपको टाइप डालेंगे कि किस प्रकार के आवेदन पूछा जाएगा और आपको आवेदन कैसे लिखना है किसी भी चीज पे, ठीक है। आपको चाहे पीएम सीएम प्रेसिडेंट, चाहे डीएम, चाहे कलेक्टर साहब, डीएम को ही कलेक्टर साहब बोलते हैं, एसडीएम साहब, चाहे मुखिया जी पे बोल दे, चाहे कहीं पे भी लिखने के लिए बोल दे, हम आपको टाइप बता देंगे। उस टाइप को अच्छे से समझ लेना है, बस आप कहीं भी आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और चाहे बैंक में ही क्यों ना हो, बैंक में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर का आवेदन, उसके बाद 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा निबंध। आवेदन में आपको नंबर लाना बहुत ही आसान है। निबंध अब बच गया। निबंध भी बहुत ही आसान होता है। निबंध में जैसे आपको दे दिया किसी भी चीज के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में दे दिया, तो महात्मा गांधी जी के बारे में निबंध में आपको दे देगा कि 250 से 300 शब्दों में दे, यानी कि इसका आंसर कितना रहेगा, 250 से 300 शब्दों में, ठीक है। यह शब्दों कहने का मतलब आप नहीं समझे क्या, शब्दों कहने का मतलब क्या होता है कि हमको 250 से 300 शब्दों में जब कहा तो 250 से 300 शब्दों का मतलब 25 से 30 लाइन के बीच में इसका आंसर दे। एक पेज में हम इसका पूरा का पूरा आंसर हम देने का कोशिश करें। जैसे आपको दे दिया सबसे पहला, यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले इनकी, महात्मा गांधी जी को हम क्यों जानते हैं, इनकी क्या भूमिका है हमारे भारत में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका घर कहाँ है, यह सब चीज हम लिख देंगे। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी हुई थी, और उनको हमारे भारत में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, उनको बापू जी के नाम से क्यों पुकारा जाता है, और उनकी आजादी में वो उनकी क्या भूमिका रही है, ठीक है। यह सारे बात को लिखते आपको 250 से 300 शब्दों से ज्यादा ही आप पूरा सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी दे दे, चाहे आपको, यानी कि एक नया इस बार पैटर्न चला है। पैटर्न क्या चला है, एक महामारी आया है, यह कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के बारे में अभी कौन नहीं लिख सकता है क्या, एक बच्चा भी है उसको भी बोल दिया जाए तो वह भी लिख सकता है इस कोरोना वायरस के बारे में। कैसे,
यानी कि वह सब इस लिख देगा कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो यानी कि फेमस पूरा दुनिया में हो गया है, यानी कि चाइना से चलकर आया है। ठीक है, चाइना से यह वायरस चल करके आया और भारत में भी, भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देशों को तबाह कर दिया, जिनकी बहुत सारा अर्थव्यवस्था ठप कर दी। चाइना के वुहान शहर से यह कोरोना वायरस आया है और यह निबंध लिखने का भी हम आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी कि निबंध के बाद हो गया, यानी कि कितना नंबर का आपका हो गया, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर यानी कि गद्यांश, 50 20 70 और 5 75 नंबर और 10 85 नंबर। अब बच गया यानी कि 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा, 10 नंबर का आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यानी कि निबंध में आप एक बात और ध्यान से सुनिएगा, निबंध आपको कितने दिए जाएंगे, कोई 4 गो निबंध दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई 4 गो निबंध दिया जाएगा, कोई 4 में से एक निबंध लिखना रहेगा। आवेदन पत्र में भी आपको ऑप्शन देगा, यानी कि 2 गो आवेदन पत्र वहां पे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक का ही लिखना है आंसर। ठीक है, और उसके बाद यानी कि इसके बाद 10 नंबर का जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन किताब से। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बुक से पूछा जाएगा। ठीक है, कल एवरेस्ट को कल के दिन में, यानी कि कल कितने तारीख का आ जाता है, 7 तारीख। ठीक है, 7 फरवरी है कल, और कल के दिन में एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब फेसबुक जो वेबसाइट है, कल के दिन में एवरेस्ट कोचिंग सेंटर फेसबुक वेबसाइट पे क्वेश्चन बुक का जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वह सारे क्वेश्चन को आपको हम फेसबुक चैनल के माध्यम से आपको हम देने का प्रयास करेंगे। यदि फेसबुक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उससे जुड़ जाए। ठीक है, तो 10 नंबर का तो आपको क्वेश्चन बुक में से दिया जाएगा, इसमें भी 5 गो क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा जिनमें से आपको 5 का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर का जो आपका बच गया, यह 5 नंबर का आपको बच गया, यानी कि गद्यांश से पढ़ करके, यानी जैसे कि व्याख्या स्पष्ट करें, व्याख्या स्पष्ट करे। ठीक है, चाहे अर्थ स्पष्ट करे, इसी को कहते हैं अर्थ स्पष्ट करे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 5 नंबर का, और इससे आपको लग रहा है यानी 50 नंबर ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव का, 20 50 20 70 और 5 75 और 10 85 10 95 और 5 यानी 100। इस प्रकार आपको हिंदी में कुल मिलाकर के 100 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो गया। और यह कैसे हो गया, इतना जल्दी बोल देने से नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए काफी दिनों से, 1 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम कोचिंग सेंटर, हमारे कोचिंग सेंटर के भी लड़के लोगों को काफी मेहनत करा रहे हैं, और हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से यह पूरे सिलेबस का तैयारी करा दिया है। ठीक है, और यह आपको देखना है कि अब इसमें से नंबर हम कैसे लाएंगे, कितना हमको आ सकता है। 50 नंबर का जो आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कितने को टिक लगा देना है, कम से कम। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई भी सेट नहीं उठा करके अभी तक हम स्टूडेंट को, यानी कि ये जो होता है क्वेश्चन बैंक का भी सेट प्रैक्टिस करा दिए हैं। एमबीडी का एक इस बार सेट प्रैक्टिस अलग से आया है, उसका भी हम सेट प्रैक्टिस करा करके देखे हैं। तो कोई भी सेट उठा करके देख लेता है तो कम से कम 35 गो सही हो ही जाता है। ठीक है, कम से कम 35 गो सही हो गया। और इस गद्यांश में से तो खैर नहीं बोला जाना चाहिए कि हाँ 18 ही आएगा, लेकिन कम से कम 18 गो कन्फर्म रहता है। ठीक है, कम से कम 35 बताए हैं, इस पर अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और पत्र लेखन में इसमें आपको जितना हम बता दिए हुए हैं, चाहे जितना आपको अभी हम बता देंगे, उतना अगर आप कर लीजिएगा तो आपको यह 5 का 5 नंबर फिक्स रहेगा, फिर भी 1 नंबर हम आपको घटा देते हैं। ठीक है, और निबंध में आप यदि किसी भी चीज पे है, यदि आप ठीक से कम 20 से 25 लाइन पे लिख दिए हैं तो आपको 10 नंबर से, यानी कि 9 से 8 नहीं दिया जाएगा, 8 से कम नहीं दे सकता, कम से कम 8, बहुत कम हो गया तो 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यह 5 वो क्वेश्चन में है, 5 वो क्वेश्चन में से आपको इतना सरल क्वेश्चन आपको हम उस पे पूछा जाता है, और इतना सरल क्वेश्चन जो है हम आपको दे देंगे अच्छे भाषा में, उसमें से आप 5 कन्फर्म करके आइएगा, कम से कम आपको 8 आ ही जाएगा। ठीक है, 8 नंबर इसमें से कहीं भी आपके पास से नहीं जाएगा। और यह व्याख्या करे में इसमें से आपको कम से कम कैसू व्याख्या आप कर दीजिएगा, कैसू अर्थ स्पष्ट कर दीजिएगा, तो आपको 4 नंबर से कम नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुल कितने नंबर आप एग्जाम में ला रहे हैं। ठीक है, हिंदी का एग्जाम देना बहुत ही सरल है, और इसमें से कितना नंबर ला रहे हैं देखिए तो 8 8 16 4 20 4 24
24 18 कितना हुआ 8, 24 18 42, 42 और 35 कितना हो गया 42 और 35, 42 35 5 2 7 4 और 3 7, यानी कि 77 मार्क्स। 77 मार्क्स आपको तब आ रहा है जब हम आपका बहुत सारा मार्क्स में बहुत सारा डिडक्ट किए हैं, बहुत सारा मार्क्स को काट करके हम जोड़े हैं, तब 77 आ रहा है। और इतना में से तीन मार्क्स यदि आपको बढ़ जाए, ठीक है, तो यह आंकड़ा हो जाता है 80 का, ठीक है, यह आंकड़ा 80 का हो जाता है। और 80 कोई कम नंबर नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट, यानी छात्रों तो 80 कोई कम नंबर नहीं हुआ, यह 80 नंबर काफी अच्छा खासा अंक हुआ, ठीक है। और इतना लाने के लिए बहुत सारे छात्र सोचते रहते हैं, बहुत परेशानी में घूमते रहते हैं। और आप देख लिए एक बार में कि कितना अच्छे तरीके से हम लोग, कितना सरल स्वभाव से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि तय करके 80 नंबर हम लोग ला सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अभी से भी। अभी तक तो आप लोग जितने तैयारी किए हैं, और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों में होता है ज्यादा एक्साइटमेंट होते ही रहते हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट होते रहता है। हम अपने स्टूडेंट सब में भी देखे हैं, कुछ स्टूडेंट सब है जो ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर के बहुत सारा गलती कर देते हैं, जो उनको आंसर आते भी रहता है वह आंसर सब में गलती कर जाते हैं। इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट मत होइए, ठीक है, ज्यादा एक्साइटमेंट मत होइए। जो क्वेश्चन आता है उसको आप कंफर्म तरीके से 3 घंटा 15 मिनट वहां पर जो टाइम मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत टाइम हुआ। आप थोड़ा भी हड़बड़ाए नहीं, बिना हड़बड़ाए हुए, बिना संकोच किए हुए आराम से, जब भी आप देखें कि हमको थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए आराम कर ले, ठीक है। 5 मिनट ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट, 1-2 मिनट आराम से थोड़ा सा सोच ले, फिर उसके बाद आप लिखने का काम करने लगे। आप आराम से 3 घंटा 15 मिनट में आप अच्छे तरीके से एग्जाम को आप कंफर्म और सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको यदि कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो, अभी भी किसी भी चीज का तैयारी में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यह चीज का हमको तैयारी नहीं हो पाया है और ये इस डिपार्टमेंट मेरा कमजोर है, इसको कैसे मजबूत करें। और इसके द्वारा कमेंट के माध्यम से आप हमको सूचित कीजिएगा, उसके द्वारा अब हम आपको जरूर बताते रहेंगे। किसी कारणवश हम पिछले कुछ दिनों से इनएक्टिव रहे हैं, लेकिन अब लगातार हम एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज से, कोई भी विषय में यदि आपको प्रॉब्लम हो, चाहे कंप्लीट नहीं हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आगे के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमको एनर्जी मिलता है। आपके सब्सक्राइब कर देने से, आपको लाइक कर देने से हमें एनर्जी मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी न किसी एक नए टॉपिक के साथ।